हेलो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की पूरे एक साल की हरियाणा करंट अफेयर मंथ वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और बात करें इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल की, तो पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनवरी फरवरी 2021 की करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो गुरुग्राम जिले में हरियाणा राज्य का पहला थैला बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्व की पहली डबल स्टैक ट्रेन गुजरने वाली सुरंग बन रही वर्तमान में? तो सुरंग बनाई जा रही दोस्तों गुरुग्राम के सोहना में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस आर्थिक सहायता देने वाली योजना को अब बंद कर दिया है? तो उस योजना का नाम है दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हरियाणा ने इस योजना को बंद कर दिया है। इस योजना को पहले दोस्तों राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के नाम से जाना जाता था। 1 अप्रैल 2016 को कांग्रेस सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था, लेकिन खट्टर सरकार ने 31 मार्च 2020 से इस योजना को बंद कर दिया है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था जनवरी फरवरी 2021 में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र डॉक्टर पीके घोषला को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिला है? तो के यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। और इन्हें अवार्ड क्यों मिला है? तो इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान ई संजीवनी से 28 राज्यों समेत कई हजार डॉक्टरों व लोगों की सहायता की है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनेगा? तो संग्रहालय वर्तमान में बन रहा है दोस्तों पंचकुला में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा दोस्तों कहां पर? हिसार के राखी गढ़ी में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से सांसद मोबाइल ऑफिस शुरू हुआ है? दोस्तों यहाँ पर जिला आएगा, तो जिला का नाम होगा दोस्तों करनाल से। और किसने शुरू किया है ये? तो करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने सांसद मोबाइल ऑफिस को शुरू किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को कितने रुपए देती है? तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। इस योजना के तहत दोस्तों पहले किसान को 5 लाख रुपए मिलेंगे, दूसरे स्थान पर 2 किसानों को 3-3 लाख, और तीसरे स्थान पर 5 किसानों को 1-1 लाख, जबकि आगे 100 किसानों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार किस पायलट द्वारा शुरू की गई थी? तो उस पायलट का नाम दोस्तों ऑप्शन है पूनम गौर है, और ये रेवाड़ी से बिलोंग करती है। और इस एयर टैक्सी की शुरुआत हुई थी 14 जनवरी 2021 को, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो केसनी आनंद अरोड़ा को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में ऑस्ट्रेलिया देश की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो स्टेडियम बन रहा है दोस्तों फरीदाबाद में, और उसका नाम है राजा नारसिंह क्रिकेट स्टेडियम। ये पहले यहाँ पर था, लेकिन अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए किस नगर निगम से सबसे ज्यादा टैक्स वसूला है? तो हर बार दोस्तों गुरुग्राम से वसूला जाता है सबसे ज्यादा हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काडा का नाम बदलकर अब क्या रखा है? तो इसका नाम अब दोस्तों मिकाडा कर दिया है। मिकाडा का मतलब होता है माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है, हाल ही में राखी गढ़ी की खुदाई के दौरान पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? तो मांसाहारी थे, साथ ही साथ वनलाइनर भी होंगे ताकि क्लास लंबी ना हो। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर खुलेंगे? तो सेंटर खुलेंगे दोस्तों कॉलेजों में, ताकि विद्यार्थियों को ट्रैफिक और प्रकृति के बारे में जानकारी दी जा सके। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने पब्लिसिटी सेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो गजेंद्र सिंह फोगाट को, रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय पार्क बनेगा? तो विश्व स्तरीय पार्क बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किसने किया था हाल ही में जनवरी फरवरी में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण प्लांट बन रहा है वर्तमान में? तो सोनपत के मुरथल में बनाया जा रहा है दोस्तों, इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट है, छठे राज्य वित्त आयोग हरियाणा का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो इसका सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों ऑप्शन डी MM गोयल को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार प्रदेश के कितने स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी? तो 500 स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होगा? तो स्थापित किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पंचकुला जिले में।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस डायरी का विमोचन किया है? तो फरीदाबाद जिले की पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा वन विभाग का नया मुख्य प्रधान संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो वीएस तंवर को। क्वेश्चन नंबर 30 है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल मंच पर मनोरंजन के लिए किस कार्यक्रम का लोकार्पण किया था? तो हम बदल देंगे सारा जमाना डिजिटल मंच का। क्वेश्चन नंबर 31 है हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 मिला है? तो अच्छी यूनिवर्सिटी के दोस्तों ये वैज्ञानिक थे। अब वैज्ञानिकों का नाम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कौन थी? तो एक तो डॉक्टर रश्मि त्यागी और दूसरे थे डॉक्टर जितेश काठफालिया। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में एशिया का पहला मैकेनाइज्ड एग्री वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा दोस्तों एच यूनिवर्सिटी हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने गुरुजल परियोजना के तहत जोड़ का उद्घाटन किया था? तो इसका उद्घाटन किया था ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में, और गांव का नाम बता देता हूं आपको, खेटावास था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी? तो यह भी दोस्तों गुरुग्राम में बनाई जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट है अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर पिछले एग्जाम में बहुत बड़ी मात्रा में पूछी गई थी और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछी जाएगी। हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो कुरुक्षेत्र जिले को मिला है। और पढ़ लेते हैं। और इसी के तहत दोस्तों 2 अवार्ड यमुनानगर जिले को मिले हैं और कुरुक्षेत्र जिले के दोस्तों बिरबल तथा उनकी पत्नी रोशनी को सक्सेस स्टोरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित भी किया गया था इसी के तहत। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो फीफा से अप्रूव्ड है दोस्तों, अंबाला में बन रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट है हरियाणा को रेणुका डैम लखवाड़ डैम की साउथ डैम परियोजना से कितने प्रतिशत पानी मिल सकता है? तो 47%। क्वेश्चन नंबर 38 है हरियाणा प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू हुआ है? तो हरियाणा का पहला दोस्तों पंचकुला में शुरू हुआ है 4 जनवरी 2021 को, और इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के जगदीश्वर रानी को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट हाउसिंग प्रेस्टीज अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला दोस्तों यमुनानगर जिले से बिलोंग करते दोनों। नेक्स्ट है सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव में किस उम्मीदवार को जीत हुई है? तो सोनीपत नगर निगम बना था 2015 में और तब से अब इसमें पहली बार चुनाव हुए हैं, तो इसमें जीत हासिल की निखिल मदान ने। और अंबाला में दोस्तों जीती है शक्ति रानी, और ये अंबाला की पहली महिला मेयर बनी, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्टेडियम में 5वीं हरियाणा शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित हुई थी? तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम दोस्तों ये सोनीपत में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सीएनजी गैस स्टेशन स्थापित हुआ था? तो हिसार में स्थापित किया गया था ये, और ये राज्य का पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2019 किसे मिला है? 2019 मिला दोस्तों 2 व्यक्तियों को, करनाल से गुलशन मदान और गुरुग्राम से डॉक्टर मंडीलाल अग्रवाल को। नेक्स्ट है हरियाणा के हार्दिक कुमार ने किस ऐप की तर्ज पर बीटल ऐप तैयार की है? तो व्हाट्सएप ऐप की तर्ज पर। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली महिला चौपाल बनेगी? तो पहली महिला चौपाल बनाई जाएगी दोस्तों गुरुग्राम जिले का एक गांव पड़ता है खंडकड़ी, वहां पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है वर्ष 2020 में सीएम विंडो पर आई शिकायतों के निपटारे के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो सीएम विंडो पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन सी सॉरी झज्जर इसका राइट आंसर होगा 2020 के लिए, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है? तो पहला बनाया गया दोस्तों ऑप्शन सी रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 51 है हरियाणा के किस जिले के सचिन टेकवाल ने नेशनल टाइटल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत हासिल की है? तो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं और ये दिल्ली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जी साथिया ने जीता दोस्तों, और ये हरियाणा से बिलोंग नहीं करते। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में गीता मंदिर बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपकी जल्दी से रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 54 है हाल ही में किस विभाग से रिटायर्ड हुए
डायरेक्टर डॉक्टर सत्यपाल राणा की पुस्तक माई लाइफ का विमोचन हुआ है। तो पशुपालन विभाग से बिलोंग करते थे ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की चौथी अक्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस लैब की शुरुआत की गई है? तो हिसार में की गई दोस्तों, इसकी चौथी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कब तक जन्म प्रमाण पत्र में नाम अपडेट करवाने की छूट दे दी है? तो 31 दिसंबर 2024 तक आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने पहले चरण में हरियाणा के कितने लाख एकड़ पर जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा है? तो 7 लाख पर जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के वीएम बेचैन का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो भिवानी से बिलोंग करते, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मंत्री को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों ऑप्शन सी दुष्यंत चौटाला को, और ये दूसरी बार लगातार इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो 106 ग्राम पंचायतों का गठन किया दोस्तों, और इन्हीं के साथ हरियाणा में लगभग 6305 कुछ इतनी ग्राम पंचायतें हो गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 72वें स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन नाजिम काइविजी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था? ज्योति गोलिया ने। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार KG to PG शिक्षा के लिए कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी? तो 2 की स्थापना कर चुकी है। इनमें सबसे पहले शिक्षा प्रणाली लागू होगी MD और KQ यूनिवर्सिटी में। हरियाणा में मनरेगा के काम के लिए केंद्र सरकार ने किस ऐप को तैयार किया है? तो भुवन ऐप को तैयार किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में इमरजेंसी नंबर 112 का मुख्यालय बनाया गया है? तो इसका मुख्यालय बनाया गया दोस्तों ऑप्शन बी पंचकुला में, और इसकी शुरुआत हुई थी 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है क्या 2 साल की, तो नीचे लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को स्किल डेवलपमेंट काउंसिलिंग का सदस्य चुना गया बनाया गया है? तो CDL यूनिवर्सिटी सिरसा को। नेक्स्ट है, देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो चंडीगढ़ PGI में दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा जेल रेडियो स्टेशन शुरू हुआ है? तो दूसरा कहाँ पर शुरू किया गया? तो फरीदाबाद में। पहला शुरू किया गया था पानीपत जेल में। नेक्स्ट है, किस जिले के द्रोणाचार्य स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिल वेलोड्रोम का निर्माण किया जा रहा? तो कुरुक्षेत्र जिले के द्रोणाचार्य स्टेडियम में। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी अभियान शुरू किया गया था? तो जल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हिसार हवाई अड्डे पर विमानों की मरम्मत व रखरखाव के लिए कितने हैंगरों का निर्माण किया जाएगा? तो 3 हैंगर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 2400 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही है? तो सोनीपत के गन्नौर में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मंत्री ने दिव्यांगों के लिए उमंग वेबसाइट लॉन्च की थी? तो ये वेबसाइट लॉन्च की थी ओम प्रकाश यादव ने। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार किसके द्वारा तालाबों का डिजिटल सर्वे करवा रही है? तो हरसेक के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और हिसार में स्थापित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने रूसा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो KK यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट है, महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक है वाल्मीकि परिशिष्ट काव्य पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इसका विमोचन किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने उपभोक्ता शिकायत के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की थी? तो ई फाइलिंग पोर्टल की दोस्तों, और दुष्यंत चौटाला ने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि ये विभाग इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक हो चुका है? पहले 21 में, तो 14 फरवरी से 16 फरवरी 2021 को हुआ था, 3 दिन। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर हरियाणा में क्या शुरू कर चुकी है? तो आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान भी शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार हरियाणा खाद्य व ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से प्रमोट कर रही है वर्तमान में? तो हर खादी ब्रांड के नाम से। नेक्स्ट है, हरियाणा बिजली विनियामक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो RK पचनंदा को, और 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को देश में पहली बार ईरान अंतर्राष्ट्रीय से बुलावा आया था लेकिन वे गए नहीं? तो अमित पंघाल को देश में पहली बार है। क्वेश्चन नंबर 87 है,
हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला डॉग केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है? तो शुरू किया दोस्तों पंचकुला में। नेक्स्ट है, दिल्ली पनपत रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना के साथ अब किस जिले को भी जोड़ दिया है? तो पहले दिल्ली से पनपत तक आती थी, लेकिन अब ये करनाल तक आएगी। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ से देहरादून एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 फरवरी 2021 को। और वो देश की पहली सार से चंडीगढ़ की कब शुरू हुई थी? 14 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की सिंगानी ग्राम पंचायत को दूरदर्शन चैनल के नया दौर सीरियल में दिखाया गया था? तो सिंगानी ग्राम पंचायत दोस्तों भिवानी जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का उद्घाटन किया था? तो करनाल में किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने महिलाओं द्वारा बनाए गए अच्छी गुणवत्ता के सामान को कहां पर बेचने की अनुमति दी है? तो वीटा और हैपेड पर बेच सकती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी प्रदीप चिकारा ने नई दिल्ली में हुई ग्रीको रोमन सीनियर स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो प्रदीप चिकारा दोस्तों किस जिले से बिलोंग करते हैं आपको बताना है। तो बिलोंग करते दोस्तों ऑप्शन सी झज्जर से, और आपको नोट कर लेना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसमें। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को किस योजना के साथ जोड़ा है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ, और इस जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2011 में। नेक्स्ट है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे रेलवे लाइन हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा लंबी गुजरेगी? तो सबसे ज़्यादा लंबी गुजरेगी कैथल में, लगभग 50.5 किलोमीटर के आसपास से, और वैसे है हरियाणा के 8 जिलों से गुजरेगी दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो बनाया जा रहा है अंबाला में। नेक्स्ट है, किस फाउंडेशन ने हरियाणा में महामारी चार्ट अभियान शुरू किया है? तो चलाया गया था दोस्तों सेल्फी विद फाउंडेशन द्वारा, और मेवा जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके संस्थापन कौन है? तो सुनील जागलान है संस्थापक इसके, ये आपको नोट कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और PDF का लिंक नीचे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में वर्ष 2020 का लिंग अनुपात कितना था? तो 922 था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसकी जयंती पर हरियाणा स्टेट एड्रेस कंट्रोल सोसाइटी वेबसाइट लॉन्च की है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को, और इसका लोकार्पण इसके शुरुआत किया दोस्तों राजीव अरोड़ा ने। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्थायी नागरिक बनने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तय सीमा अब क्या कर दी है? तो अब ये पहले 15 वर्ष थी, लेकिन अब जो लगातार 5 वर्ष तक हरियाणा में रह चुका अब ये डोमिसाइल बन सकता है उसका। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितना लिंग अनुपात पाने का लक्ष्य रखा है? तो 935 प्लस। क्वेश्चन नंबर 102 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने संघाई विश्व वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो पूनम खत्री ने दोस्तों, और ये प्रतियोगिता तो आयोजित हुई थी अक्टूबर 2019 में, तब इन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था, लेकिन जिससे भी फाइनल में आ रही थे वो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पा गए, और उनका ये गोल्ड मेडल है उससे छीनकर इस पूनम खत्री को दे दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार हरियाणा को गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से क्या बनाना चाहती है? तो हरियाणा को गो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। नेक्स्ट है, हरियाणा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में कौन से नंबर का पुरस्कार मिला था? तो हरियाणा को दूसरे नंबर का पुरस्कार मिला था। अब कहां पर मिला था बता देता हूं। 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था हरियाणा राज्य को, और ये किसे मिला था? तो नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा को दूसरा पुरस्कार मिला था ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने शहरों में नगर वन बनाए जाएंगे? तो 5 में बनाए जाएंगे दोस्तों, और कहां कहां पर बनाए जाएंगे? तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल और यमुनानगर में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुरेंद्र धनखड़ का विश्व मौसम संगठन के विशेषज्ञ के रूप में चयन हुआ है? तो किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर रह चुके तो एच यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा पशुधन विभाग द्वारा जारी 2019 के आंकड़े के अनुसार 2012 से भैंसों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 24% की कमी आई है। 2012 में थी 56 लाख कुछ, और 2019 में हो गई 43 लाख कुछ। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा जिसमें दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बनाया गया है? तो जेजी यूनिवर्सिटी हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सलम परियोजना शुरू की गई थी? तो फरीदाबाद और गुरुग्राम में से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में पहली बार किस जिले में
यानी कि किस जिले की जेल में भगवत गीता का उच्चारण किया गया था, तो कैथल जिले की जेल में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नए विभाग का गठन किया है, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने इस साल में लगभग 4 से 5 नए विभागों का गठन किया है। उनमें से एक हरियाणा विदेश सहयोग विभाग। नेक्स्ट है, हैफेड ने पहली बार किस उत्पाद को लॉन्च किया है, तो पहली बार दोस्तों बाजरे के बिस्कुट और ज्वार के बिस्कुट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर अब क्या रखा गया, तो नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। इनकी 125वीं जयंती पर इसका नाम बदला गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार प्रदेश में भूजल स्तर को सुधारने के लिए किस स्तर पर वाटर प्लान तैयार करेगी, तो ब्लॉक स्तर पर किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया योजना के तहत हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा, तो केके में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा निर्वाचन आयोग ने सरपंच पद की खर्च सीमा अब कितनी कर दी है, तो 1,65,000 रुपये कर दी, पहले 1.5 लाख थी। इनकी अब सरपंच चुनाव में 1,65,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता सरकार के अनुसार, लेकिन आपको तो पता वैसे कितना खर्च होता है। और जो 5 उम्मीदवार दोस्तों अब 27,000 से 27,500 रुपये खर्च कर सकता है। सरपंच को 1.5 से बढ़ाकर 1,65,000 कर दिया है। और पंचायत समिति दोस्तों 3 लाख से बढ़कर 3,30,000 खर्च कर सकती है, जबकि जिला परिषद 5 लाख से बढ़कर 5.5 लाख। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थापित होगा, तो अंबाला में स्थापित किया जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 120 है, हरियाणा सरकार विधानसभा को स्मार्ट बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी, तो लगभग दोस्तों 19 या 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और हरियाणा विधानसभा में ई विधानसभा लागू की जाएगी, और ई विधानसभा लागू करने वाला हरियाणा देश का 16वां राज्य होगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 121 है, नो युवक केस योजना किस विभाग द्वारा चलाई गई थी, तो हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा। दोस्तों इस योजना के तहत हम किसी भी केस की जानकारी ले सकते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के राजकीय महिला कॉलेज का नाम सुषमा स्वराज कॉलेज रखा गया, तो फरीदाबाद में पड़ता दोस्तों ये कॉलेज। और फरीदाबाद के भी बल्लभगढ़ में स्थित राजकीय महिला कॉलेज का नाम अब सुषमा स्वराज कॉलेज रखा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का तीसरा एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, तो पहला बना था दोस्तों रोहतक में, दूसरा कुरुक्षेत्र में और तीसरा कैथल में बनेगा ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस क्रिकेटर ने चंडीगढ़ में कैब सर्विस शुरू की है, तो कपिल देव ने। और इस सर्विस का नाम है दोस्तों वाओ कैब्स, और ये महिलाओं की हेल्प के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के पहले जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया था, रणजीत सिंह ने पानीपत में 16 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया था, सरोज बाला को, पंचकुला से बिलोंग करती है। और इस मुहिम की शुरुआत की थी दोस्तों मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में जीएसटी पीवी ऐप को किसने लॉन्च किया था, दुष्यंत चौटाला ने, ताकि जो भी कर संबंधित है उन पर नजर रखी जा सके इसकी सहायता से, जो भी इनकी टैक्स से संबंधित बातें हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या शुरू करने जा रही, तो फिल्म सिटी बनाएगी। इसके तहत पंचकुला और गुरुग्राम में बनाई जाएगी दोस्तों, और साथ ही साथ राज्य स्तर पर हर साल अवार्ड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आरटी का नाम बदलकर क्या रखा है, तो जिला परिवहन अधिकारी इनकी डीटीओ रख दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रामजी लाल का निधन हो गया है, वह हरियाणा से कितनी बार राज्यसभा सांसद बन चुके थे, 2 बार बन चुके थे दोस्तों, 1992 और 1994 में। और जनवरी फरवरी 2021 की करंट अफेयर दोस्तों फिर मंथ वाइज आएगी दोस्तों, आपको मंथ वाइज मिलेगी ताकि आपकी अच्छी तरह से नॉलेज बढ़ सके। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विभाग को पहली बार राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा मेडल मिला है, तो नागरिक सुरक्षा विभाग को पहली बार मिला ये हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार 2021 मिला है, दोस्तों वीरेंद्र सिंह को मिला है, झज्जर से बिलोंग करते हैं। हरियाणा की कौन सी जेल देश में कैदियों को वीडियो कॉलिंग की सुविधा देने वाली पहली जेल बनी है, तो बॉन्डसी जेल है गुरुग्राम में। और इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों, 8 और 9 फरवरी को इसकी शुरुआत की थी जेल मंत्री रणजीत सिंह ने और किरण बेदी ने। और किसके द्वारा, इंडिया विजन फाउंडेशन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस सैनिक को केंद्र सरकार ने वीरता पुरस्कार दिया है, तो सोनू हलावत को मिला था ये। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व डॉक्टर जय भगवान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है, तो साहित्य क्षेत्र में मिला, इन्हें ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 137 है,
26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में तिरंगा फहराया था? तो उन्होंने तिरंगा फहराया था ऑप्शन बी पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा से किस राज्यसभा सदस्य रह चुके व्यक्ति को पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका? तो तरलोचन सिंह को दोस्तों। और तरलोचन सिंह 2004 से 2010 तक हरियाणा राज्यसभा से सदस्य रह चुके हैं और इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए यह अवार्ड दिया गया है। इन्होंने क्या किया था? तो सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था 26 जनवरी के आसपास? तो 2 को मिला था दोस्तों। ये कौन कौन है, आपको नाम याद कर लेना है। नवदेव सिंह वरिक है और संदीप खिरवार को। और कुल 14 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया था, जिनमें 2 को तो राष्ट्रपति पुलिस पदक जबकि 12 को पुलिस पदक मिला था। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री ने कहां पर तिरंगा फहराया था? आपको बताना है। तो उप मुख्यमंत्री ने दोस्तों ऑप्शन डी अंबाला में तिरंगा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 141 है, हरियाणा के किस जिले के दिल्ली पुलिस में कार्यरत है एएसआई भूपेंद्र कुमार को राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे इनके बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी की पात्रता पारिवारिक वार्षिक आय कितनी कर दी है? तो 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दी है। इससे कम इनकम वाले बीपीएल कार्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी प्रदीप मौर्य का रजत पदक वापस ले लिया गया? तो कैथल से बिलोंग करते थे क्योंकि इनके खेल डॉक्यूमेंट में कुछ कमी पाई गई थी, इनके घोटाला था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी? तो सोनीपत के सिरसा में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में जियोग्राफिक इंफॉर्मेटिक सिस्टम लैब स्थापित की जाएगी? दोस्तों ये करनाल में स्थापित, इनकी फरीदाबाद में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में साइबर रिस्पॉन्स इकोनॉमिक सेल का गठन एक थाने के स्तर पर किया जाएगा? थाने के स्तर पर सबसे पहले रोहतक में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सरस्वती नदी को जीवित रखने में योगदान देने वाले पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित दरसलाल जैन का निधन हुआ। हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते थे? तो यमुनानगर जिले से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो करनाल में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंशु धनखड़ ने शॉटपुट में कौन सा मेडल जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। और इस चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 21 गोल्ड मेडल जीते थे। यहाँ पर गोल्ड मेडल की बात हो रही है और ये क्वेश्चन स्टेट में आया हुआ था। और एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में दोस्तों हरियाणा ने ट्रॉफी जीती थी। इसमें हरियाणा ने कुल 33 स्वर्ण पदक और 14 रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में सेल्फ लर्निंग कोर्स फॉर डिजिटल टीच ऑफ टीचिंग ऑफ टीओटी हरियाणा नामक पायलट परियोजना कब से कब तक चलाई गई थी हरियाणा में? तो 15 से 26 फरवरी तक। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक और प्राइवेट संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए किस बिल को पारित किया था? तो संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले ऑनलाइन तबादला नीति किस विभाग में शुरू की गई? तो शिक्षा विभाग में सबसे पहले लागू हुई है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की किस शुगर मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 मिला है? दोस्तों 2020 वाला मिला था 2021 में। तो कैथल शुगर मिल कौन सी कनों में इसकी स्थापना हुई थी? और हाल ही में दोस्तों इन्हें 2021 का भी मिला, ये भी आपको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले ने देश में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज स्कीम में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो पंचकुला ने। ये जनवरी फरवरी की बात आपको ये नोट कर लेना। साथ ही साथ हरियाणा के किस संस्थान की मदद से देश में पहली बार परागण रहित बेबीकॉर्न मक्के की किस्म विकसित की गई है? तो क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस साउथ पुलिस रेंज में पहला साइबर थाना होगा? दोस्तों यहाँ पर पुलिस रेंज की बात हो रही है तो पहला खुला है रेवाड़ी में। रेवाड़ी पुलिस रेंज में पहला साइबर थाना खुला है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए एडवांस में खेल की तैयारियों के लिए दिए जाएंगे? तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं पहले। अगर कोई ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाता तो उससे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले वाले को 6 करोड़ है, दूसरे पर 4, फिर 2.5 और चौथे पर 50 लाख, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक को जूनियर साइंटिस्ट अवार्ड 2020 मिला है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार को। नेक्स्ट है,
हरियाणा में कहाँ पर देश का पहला नया सेवा केंद्र स्थापित किया गया है? तो चंडीगढ़ की बुडेल जेल में। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत सबसे पहली लाइब्रेरी कहाँ पर खोली गई है? तो कछावा गांव पर, तो दोस्तों शायद करनाल में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर ने कार्बर वॉच ऐप लॉन्च की है? तो चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कैंसर, किडनी और HIV पीड़ित मरीजों को कितनी पेंशन देने की घोषणा की है? तो 2250 रुपये, और ये बुढ़ापा पेंशन की तरह दोस्तों बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी टॉय सिटी बनाई जाएगी? तो हरियाणा सरकार ने कहा है 2 बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक कोई जगह निर्धारित नहीं हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले से प्रॉपर्टी ID पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था? तो गुरुग्राम से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की पूजा छाबड़ा ने 36वें नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इस शहर से बिलोंग करती दोस्तों पूजा। और ऊपर हम पढ़ चुके अंशु दनखड़ ने भी शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता था इसी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मंत्री ने क्लेम पोर्टल लॉन्च किया? तो अनिल विज ने लॉन्च किया था, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? तो अंबाला में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी अकादमी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पुस्तकों को हिंदी में प्रकाशित करेगी? तो हरियाणा गर्थ अकादमी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने रांची अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो राहुल रोहिला ने। नेक्स्ट है, हरियाणा की मनिका शौकत को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? पहले तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरुआत हुई थी 6 मई 2020 को इस योजना की। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के किस एकमात्र शहर का नर्सिंग नेबरहुड चैलेंज में चयन हुआ था? तो रोहतक का। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 16वीं हरियाणा कयाकिंग व कनोइंग नौकायन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था? तो करनाल में। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में पैरी अर्बन कृषि शुरू की गई? सबसे पहले तो 4 में दोस्तों, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान 2018 किसे मिला है? दोस्तों है 2018 के लिए, लेकिन दिए गए 2021 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो दी रखडेलवाल को मिला दोस्तों, इसके तहत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 के लिए मिला था रोहिणी अग्रवाल को और डॉक्टर ससीम शर्मा को, जबकि 2018 के लिए मिला है दी रखडेलवाल को। 2019 के लिए मिला कमलेश मलिक और करनाल की ज्ञानी देवी को। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने स्वास्थ्य केंद्रों को ई उपचार प्रणाली से जोड़ा जाएगा? तो 600 को। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसे मिला है? ये 2021 में दिया है। 2017 का मिला था डॉक्टर कमलेश किशोर को, 2018 का डॉक्टर सुरेश गौतम को, 2019 का माधव कौशिक को। इन तीनों सालों की पुरस्कार की घोषणा 2021 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की वीका कुमारी ने मोन्टेगो एड्रियाटिक यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो पानीपत से बिलोंग करती है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2019 किसे मिला है? 2017 का मिला है ज्योति को, 18 का राजेश भारती, 2019 का मिला है शिवा को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के क्रिकेटर राहुल तेवतिया का T20 के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ था? पहले तो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं राहुल तेवतिया। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने आदित्य लड़ाई से सम्मान 2018 किसे दिया है? 2018 का मिला दोस्तों किसे मिला है? तो 2018 का मिला एस एम महेंद्र शर्मा को, 17 का मिला मंजीत सिंह को, 19 का मिला डॉक्टर अशोक बत्रा को और 2 लाख रुपए दी जाती है इसके तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की नविता जांगड़ा ने फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया था? हिसार से बिलोंग करती है, भाग लिया था लेकिन जीत नहीं पाई। नेक्स्ट है, फतेहाबाद जिले की पूजा निरानिया ने गुवाहाटी नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में आपका समूर्ता हमारी कोशिश वेलफेयर एंड बेटर ऑफ स्लम डेवलपर्स नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में बायोमेथिनेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो पंचकुला में। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार 2019 किसे मिला है? तो रामफल गौड को मिला है। एक क्वेश्चन भी आ चुका दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के सेकी सिंह ने अमेरिका में WWE फाइट जीती? तो यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान 2018 किसे दिए गए हैं? तो 2018 का मिला विनोद बब्बर को, ये भी आ चुका है। 2017 का मिला था डॉक्टर सरस्वत मोहन को।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस बिजली वितरण निगम को वर्ष 2018-19 के लिए A+ ग्रेड मिली है? तो DHVN को मिली है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस एक्सप्रेसवे पर पंचग्राम योजना लागू होगी? तो KMP पर लागू होगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पुलिस द्वारा परिवहन पहचान पत्र व एम्प्लॉय कॉर्नर की शुरुआत की गई थी? तो पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान 2019 किसे मिला? दोस्तों इस अवार्ड या सम्मान के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 के लिए मिला था पूर्णचंद को, 2018 का मिला था मधुकांत और सत्ताराम देसवाल को, 2019 का मिला सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो हिसार में स्थापित किया जाएगा ये। नेक्स्ट है हरियाणा की नेहा पिलानिया ने अंतर्राष्ट्रीय मॉन्टेगो मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कैसे पदक जीता है? झज्जर जिले के खानपुर खुर्द गांव से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट है देश के किस राज्य को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ अवार्ड मिला हाल ही में? तो हरियाणा को मिला यह अवार्ड। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी ने पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान किसे दिए है? 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2017 का मिला था डॉक्टर रामफल चैल को, 2018 का मिला है महावीर प्रसाद और शील कौशिक, 2019 का लालचंद गुप्त को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस मंत्री ने स्किलिंग पोर्टल लॉन्च किया था? तो मनोहर लाल ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस मंत्री को देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिल चुका है? तो अनिल विज को मिला दोस्तों हाल ही में ये। नेक्स्ट है हरियाणा में दखल 2 अभियान कब से कब तक चलाया गया था? तो 22 फरवरी से 12 मार्च तक चलाया गया था दोस्तों, आपको नोट कर लेना है। करनाल से इसकी शुरुआत हुई थी और गढ़ी गुजर गांव से इसकी शुरुआत की गई थी ताकि महिलाओं के बारे में से जागरूक किया जा सके। हाल ही में किस शहर ने दुनिया के सबसे तेज चलने वाली CT स्कैन मशीन लाई है? तो चंडीगढ़ PGI में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार प्रदेश की गौशालाओं को कितने रुपए यूनिट बिजली उपलब्ध करवाएगी? तो 2 रुपये यूनिट दी जाएगी गौशालाओं को स्पेशल। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने हिफाजत अभियान किसके लिए शुरू किया था? तो अनाथ बच्चों के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा EU विधानसभा लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो 16वां राज्य बना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में हिमालयन ट्राउट एस्केप्ड भोजनोत्सव मनाया गया था? तो पंचकुला में। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है? तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के जंतपाली में स्थित है ये। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का OSD किसे नियुक्त किया? तो पंकज नैन को। नेक्स्ट है हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा में बच्चों की सुरक्षा के लिए हिफाजत वेबसाइट किसने लॉन्च की थी? तो मनोहर लाल ने लॉन्च की थी। नेक्स्ट है चंडीगढ़ शहर में कौन से नंबर का रोज फेस्टिवल मनाया गया था फरवरी में? तो 49वां मनाया गया था ये। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने वन संरक्षण के लिए किस योजना पर विचार किया था या लागू करने की सोच रही है हरियाणा सरकार? तो वन मित्र योजना। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का तीसरा जेल रेडियो स्टेशन शुरू हुआ? तो अंबाला में। पहला पानीपत, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा अंबाला। इसका उद्घाटन किया राजीव अरोड़ा ने। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी दीपक बोरिया ने बुल्गारिया के सोफिया में 72वें स्ट्रेंजर मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता दोस्तों। हिसार से बिलोंग करते और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहले भी आ चुके और आगे भी आएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास निर्माण योजना के तहत दी जाने वाली राशि 50,000 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? तो 80,000 रुपये कर दी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में महापुरुष विचार सम्मान प्रसार योजना कब से शुरू हो चुकी है? तो 1 अप्रैल से जनवरी फरवरी में इसकी घोषणा की थी ये। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने सामाजिक उत्पीड़न के लिए अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि 11,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो 21,000 रुपये कर दी है। नेक्स्ट है हरियाणा के अश्वनी सैंडलिया द्वारा लिखित दबे पांव कविता का पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो रतनलाल कटारिया ने सांसद है। नेक्स्ट है हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार ध्यान योजना कब से शुरू हो चुकी है? तो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को वैध रत्न नेशनल अवार्ड मिला था? तो डॉक्टर जगदीश चंद्र को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने पुरातत्व संग्रहालय अभिलेखागार का निदेशक किसे नियुक्त किया? तो महावीर सिंह को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनाई जाएगी? तो सोनीपत में। नेक्स्ट है हरियाणा में 72वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस पुरस्कार को नहीं दिया गया?
तो हरियाणा में दोस्तों उस समय जल पुरस्कार को नहीं दिया गया जो हर साल दिया जाता था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का चौथा आयुर्वेदिक अस्पताल खोला जाएगा, तो हिसार में खोला जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में प्रोजेक्ट एयर की शुरुआत की गई, तो गुरुग्राम में दोस्तों, और इसकी शुरुआत की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस नए साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की थी, तो दोस्तों युवा साहित्य पुरस्कार शुरू किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, ताकि युवाओं को साहित्य के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड मिल चुका है, तो 5 गांव है। कापड़ो हिसार में पड़ता है, बारी दोस्तों कहाँ पड़ता है, करनाल में, डिंगसरा फतेहाबाद में, बूढ़ श्याम गाँव पड़ता है पानीपत में, फग्गू सिरसा में। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत फतेहाबाद जिले के ब्रांड मास्टर बनाया गया मनीषा पायल को। नेक्स्ट है हरियाणा की किस प्रोफेसर को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया पुरस्कार 2021 मिला है, तो प्रोफेसर नीलम सागवान को। नेक्स्ट है हरियाणा में 11वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कहाँ पर मनाया गया था, चंडीगढ़ में 25 जनवरी को। दोस्तों मार्च महीने के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, हम मंथ वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा वर्तमान में, तो महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में कितने किसान एटीएम खोले जाएंगे, तो 1000 किसान एटीएम खोले जाएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले को डेवलप करने के लिए दिव्य परियोजना शुरू की गई थी, तो कुरुक्षेत्र जिले के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो हिसार में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। पहले हरियाणा में 3 और चौथा हिसार में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में कितने नए दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो 2 नए दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बजट में इसकी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। और कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे दोस्तों, एक तो स्थापित किया जाएगा एनसीआर क्षेत्र में, और ये दूसरा स्थापित किया जाएगा दोस्तों भिवानी के सेरला गांव में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार प्रदेश में बेसहारा गायों के लिए किस योजना को शुरू करेगी, तो गौ संवर्धन योजना शुरू कर चुकी हरियाणा सरकार। नेक्स्ट दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए ताकि आपकी कम समय में ज्यादा तैयारी हो सके। हरियाणा के किस जिले में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो भिवानी के लोहरू में स्थापित किया जाएगा ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में महिला बटालियन की स्थापना की जाएगी, तो गुरुग्राम में स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के लिए किस योजना को शुरू किया था, तो हर खेत स्वस्थ खेत योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में कितने फिश फीड प्लांट स्थापित किए जाएंगे, तो 2 स्थापित किए जाएंगे दोस्तों। कहां पर, करनाल और चरखी दादरी जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार हरियाणा के कितने कानूनों में से पंजाब का नाम हटा दिया गया है, तो 154 में से हटा दिया गया दोस्तों, और अभी 9 बाकी है, 163 थे ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के राहुल कंबोज जर्मनी की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो यह राहुल यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं, और ये जर्मनी की दोस्तों फ्रैंकफर्ट सीट लोकसभा क्षेत्र से इस पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने नए स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया, तो 5 को दोस्तों। ये 2021 में होने थे लेकिन 2022 में होंगे, 5 से लेकर 14 फरवरी तक है। और उनमें 5 स्वदेशी खोल के इनसे खेल है, तो योगासन गतका हो गया, कलारी पैटा हो गया, मार्शल आर्ट व मलखब। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और पुरातन स्थल को अवशेष अधिनियम 1964 के तहत सुरक्षित घोषित किया है, तो हाल ही में हरियाणा के 11 स्मारकों को। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा में कब से बिजली पर 2% पंचायत टैक्स शुरू हो चुका है, तो 28 फरवरी 2021 से शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले को राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवार्ड 2020 का प्रथम पुरस्कार मिला है, तो पहले पर आया सिरसा, दूसरे पर भिवानी और तीसरे पर सोनीपत। दोस्तों आपको याद रखना है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा के किस जिले ने राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, 2020 की बात है, 2021 में दिया गया पुरस्कार, तो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था दोस्तों। किसने किया था, तो पहले पर नोया मेवात, दूसरे पर महेंद्रगढ़, तीसरे पर पंचकुला था। इसके तहत 2 लाख 1,50,000 रुपये दिए गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस साहित्यकार को साहित्य सर्जन सम्मान 2021 से नवाजा गया है, तो भारत भूषण को दोस्तों। यह एचएसएससी की चेयरमैन मत समझ लेना, जो पहले थी अलग है।
और दोस्तों इन्हें कहाँ पर दिया गया, तो कर्नाटक संस्था के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के डॉक्टर अनुरुद्ध कौशिक को उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, तो भिवानी से बिलोंग करते हैं और दोस्तों डॉक्टर इसलिए इस क्षेत्र में इन्हें अच्छा काम करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में पहली बार किस जिले में प्लास्टिक व कचरे से सड़क बनाई जाएगी, तो सिरसा के डबवाली में बनाई जाएगी दोस्तों, और प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत ये बनाई जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जा रहा है वर्तमान में, तो फरीदाबाद के छायसा गांव में बनाया जा रहा है ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, तो प्रमुखनगर गुरुग्राम में बनाया जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव में कितने वोट प्राप्त हुए थे, तो 55 दोस्तों, और ये मार्च में पेश किया गया था विपक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले ने माई ग्राम पंचायत ऐप को लॉन्च किया, तो हिसार जिले ने बनाई है ऐप। नेक्स्ट है किस योजना के तहत हथनीकुंड बैराज का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक करने का फैसला लिया गया है, तो SCAD के द्वारा ऑटोमेटिक किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में कितनी बार विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा चुका जो फेल रहा है, तो 3 बार पेश किया था, तीनों बार फेल रहा है दोस्तों ये। पहला कब हुआ था, सितंबर 1995 में, दूसरा 1999 में, और तीसरा खट्टर साहब के विरुद्ध 10 मार्च 2021 को हुड्डा ने पेश किया था ये। नेक्स्ट है हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की तर्ज पर ताजेवाला व हथनीकुंड बैराज पर बोटिंग व राफ्टिंग की सुविधा दी जाएगी, तो केरल राज्य की तर्ज पर। नेक्स्ट है हरियाणा के पहलवान भुवनेश फोगाट ने मोटियो पेलिकन रैंकिंग कुश्ती में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हरियाणा में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हरियाणा सरकार द्वारा राज्य स्तर पर मनाया गया था, तो 8 मार्च 2021 को दोस्तों चंडीगढ़ में मनाया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को इंटरनेशनल वुमेन क्लब का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो गौरी शहरोन को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो 2 को सम्मानित किया गया हरियाणा से, हिसार की DC है दोस्तों प्रियंका सोनी, और MDU की रोहतक की प्रोफेसर है सुमिता धनी को, और इस अवार्ड के तहत 75,000 रुपये दिए जाते हैं, और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2010 में। नेक्स्ट है हरियाणा देश का ऐसा कौन सा राज्य जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 का कार्य सबसे पहले पूरा किया है, यहाँ पर फेज 1 और 2 है, 3 और सबसे पहले हरियाणा ने पूरा किया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में भव्य गीता म्यूजियम बनाया जाएगा, तो कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को सम्मानित किया था, तो 29 को दोस्तों, 8 मार्च 2021 को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कब से शुरू करने जा रही थी, तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है ये। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो हरियाणा जमा भूति धन प्रत्याभूति योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस नगर निगम के चुनाव पहली बार हुए थे, तो सोनीपत के दोस्तों, क्योंकि सोनीपत 2015 में नगर निगम बना था और तब से अब 2021 में इसके चुनाव हुए पहली बार। नेक्स्ट है हाल ही में किसने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक गुरु नानक देव काव्य और चिंतन धारा पुस्तक का विमोचन किया है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो स्थापित किया जाएगा दोस्तों पंचकुला में, और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा अंबाला में, और वो आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने SYL नहर निर्माण के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो 100 करोड़ रुपए स्पेशल इसके लिए रखे थे। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी विकसित की जा रही वर्तमान में, तो गुरुग्राम में। क्वेश्चन 49 है हरियाणा प्रदेश में कितने लाख पशुओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है, तो 70 लाख पशुधनों के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो दोस्तों आशा कुमारी को, और रेवाड़ी से बिलोंग करती है। इसके तहत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इस अवार्ड की शुरुआत भी 2010 में हुई थी। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस शहर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो पिंजौर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-22 के लिए कितने पेज का बजट पेश किया था दोस्तों। बजट के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसे जाकर जरूर देखें, ऐसी डिटेल के साथ वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। कुल 63 पेज का बजट पेश हुआ था। नेक्स्ट है
हरियाणा के किस जिले को सौर सिटी और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पंचकुला को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने आयुष्मान विभाग के अंतर्गत पूरे हरियाणा में कितने हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की थी? तो 1000। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो अंबाला में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस नदी के किनारे गोरखनाथ मंदिर बनाया जाएगा? तो सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनने जा रही है? तो पानीपत की तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? तो करनाल के कुटेल गांव में बनाई जाएगी शायद ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा? तो पंचकुला में। नेक्स्ट है, हाल ही में ISA का महानिदेशक या फिर अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय माथुर को। दोस्तों ये क्या होता है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम में स्थापित है और अमेरिका हाल ही में इसका 101वां देश बना, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, जन आरोग्य योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पिंजौर व गुरुग्राम को। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना कब तक लागू रहेगी? तो 2025 तक लागू रहेगी। दोस्तों ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हो चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने फिल्म फौजी कॉलिंग को हरियाणा में कितने महीने के लिए टैक्स फ्री किया था? तो 6 महीने के लिए। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 2020 में तो दूसरे स्थान पर था हरियाणा। नेक्स्ट और दोस्तों क्वेश्चन आ चुका, दुर्गा शक्ति में आया हुआ था। हरियाणा पुलिस द्वारा किस नेशनल हाईवे पर सड़क सुरक्षा पहल को UN ग्लोबल फॉर रोड ट्रैफिक सेफ्टी ने सराहा था? तो NH 44 के लिए सराहा था दोस्तों ये। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी विनेश फोगाट ने यूक्रेन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता था विनेश फोगाट ने, और मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती में भी स्वर्ण पदक जीता था, और ये दोस्तों यूक्रेन में हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के पहलवान संग्राम सिंह को नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रोहतक से बिलोंग करते हैं संग्राम सिंह। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान को चलाया गया था? तो कैथल में चलाया गया था दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो देश की पहली थी दोस्तों ये फरीदाबाद में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आपको बता दूं दोस्तों, ये मानव रचना इंस्टीट्यूट में इसका आयोजन किया गया था 1 से लेकर 5 मार्च तक। नेक्स्ट है, हरियाणा अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मनदीप कौर को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में फीफा से अप्रूव्ड अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो अंबाला में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर के CRPF ग्रुप सेंटर में आकाश केंद्र स्थापित किया गया है? तो पिंजौर के CRPF केंद्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के साहिल मिस्टर हरियाणा इंडिया सुपर मॉडल 2021 बने? तो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर अनुकृति अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास समिति की सदस्य बनी है? तो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती है अनुकृति। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के शहीदी स्मारक में हेलीपैड बनाया जाएगा? तो अंबाला में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस कॉलेज में देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा? तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या रखा था? तो वन एवं रोजी रोटी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 12 नवंबर 1996 को हुए विमान हादसों की याद में स्मारक और पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे? तो टिकाना कला गांव पड़ता है दोस्तों चरखी दादरी में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो करनाल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी अकादमी शायरों के लिए म्यूजियम बनाएगी? तो हरियाणा उर्दू अकादमी। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में अंतिम एवं फाइल निपटान योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में करनाल जिले के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड मिला था? तो बाहरी गांव को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार जमीन सेलर और बायर के लिए किस पोर्टल को शुरू करेगी? तो दोस्तों ऑप्शन पोर्टल को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की लैब में प्रदेश की पहली पानी की जांच के लिए GCMS मशीन लगाई गई? तो करनाल के स्वास्थ्य केंद्र में। नेक्स्ट है,
हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया ने माइटी पैलिकोंग रैंक की कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। क्वेश्चन आ चुका है, एचएससी एग्जाम में भी आया हुआ था और इसी के तहत इसमें फिर से अपने नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो भगवती देवी की दोस्तों, ये भी रेवाड़ी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल मुक्केबाज टूर्नामेंट में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कुल 5 पदक जीते दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ियों ने। मनीष कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता था, विकास यादव ने रजत पदक है, सुमित सांगवान ने रजत पदक है, जैस्मिन लंबोरिया ने भी रजत पदक है, पूजा बोरा ने भी रजत पदक है। और इसमें भारत ने कुल 10 जीते थे, 10 में से 5 हरियाणा ने। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं के नाम करने की घोषणा की? तो 33% आरक्षण दिया जाएगा इस राशन डिपो में महिलाओं को। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में कैथ लैब स्थापित की जाएगी? तो 4 जिलों में स्थापित की जाएगी दोस्तों। ये होती क्या है? तो कैथ लैब में बीपीएल व अनुसूचित जाति के परिवारों के अलावा सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त में स्टंट डाले जाएंगे, यानी कि जो भी दिल के ऑपरेशन के लिए डाले जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की उमा खुराना को इंडिया प्राइड अवार्ड मिला है? तो महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करती है उमा खुराना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा की विधानसभा में कितने घंटे महिलाओं का राज रहा था? तो 3 घंटे 23 मिनट तक। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विधायक को हरियाणा बेस्ट विधायक अवार्ड 2021 मिला है? तो अभय सिंह यादव और दोस्तों वरुण चौधरी को। अंबाला के मुलाना से कांग्रेस विधायक है वरुण चौधरी और नारनौल के नागल चौधरी से विधायक है अभय सिंह यादव। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 180 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है? वर्तमान में तो रोहतक में दोस्तों, जबकि 169 करोड़ रुपए की लागत से सोनीपत में भी एक और मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने पशु विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 2 स्थापित किए जाएंगे दोस्तों, आपको याद रखना है। कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो माखो सरानी दोस्तों, जिला सिरसा, बहल भिवानी में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार लव जिहाद कानून का नाम बदलकर क्या रखने जा रही है? तो हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट रखा जाएगा दोस्तों। आपको ये रिलीजन याद रखना है, क्या पता कई बार अक्सर घुमा फिरा कर दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने मिस्त्री हरियाणा ऐप किसके लिए लॉन्च की थी? तो ITI पास विद्यार्थियों के लिए, ताकि वो रोजगार को तलाश सके इस ऐप की सहायता से। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कितनी आबादी वाले गाँव के लिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना लागू की है? तो 3000 से 10,000 की आबादी है जिन गाँव की, उनके लिए योजना लागू की गई है। इसके तहत दोस्तों गांव का विकास किया जाएगा, जैसे आंगनबाड़ी खोली जाएगी, पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे, ऐसे कुछ। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस अकादमी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है? तो हरियाणा संस्कृत अकादमी और हरियाणा साहित्य अकादमी दोनों ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार कब हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का एक दिन महिला विधायक को समर्पित करने का फैसला लिया गया था? तो 8 मार्च को दोस्तों, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और इसमें कमेटी के सदस्य कौन रही थी? तो नैना चौटाला थी, कांग्रेस की विधायक थी गीता बुक्कल और सीमा तिखरा थी दोस्तों, निर्मल रानी थी और किरण चौधरी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट राशन टोकन योजना को लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो हरियाणा से करने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा? एम्स, तो रेवाड़ी में स्थापित किया जाएगा ये, और 22वां होगा हरियाणा का और पूरे भारत का। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने तालाबों के जीर्णोद्धार और सुधार के लिए किस बोर्ड का गठन किया था? तो हरियाणा तालाब अपशिष्ट जल प्रबंधन का। नेक्स्ट है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय में एडवांस क्लिनिक एवं सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने। नेक्स्ट है, स्पेन में चल रहे 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पूजा बोरा और जैस्मिन लंबोरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो दोनों ने रजत पदक जीता दोस्तों। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 10 पदक जीते थे और 10 में से 5 इकलौते हरियाणा ने जीते थे। नेक्स्ट है, 20वीं पशुगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में पशुपालकों की संख्या सबसे ज्यादा? तो हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के पहले 2 बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर बनाए जाएंगे? तो कुरुक्षेत्र के पिपली जू में और गुरुग्राम के में बनाए जाएंगे ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में झींगा मछली लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा दोस्तों भिवानी के गरबा गांव में। नेक्स्ट है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का CGRF कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया, पहले हिसार में था ये। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है,
हरियाणा सरकार ने तत्काल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए किस सेवा की शुरुआत की है? तो तत्काल डीड अपॉइंटमेंट सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में टीबी के मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत कितने रुपए प्रति माह देगी? तो प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सुभावी आर्या को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने नेहा दत्ती को किस जिले की 1 घंटे के लिए उपायुक्त डीसी बनाया था? तो चरखी दादरी की बनाया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले का हरिकेश 2023 में होने वाले टेंट पैगिंग विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगा? तो जिनसे बिलोंग करता है हरिकेश। नेक्स्ट है, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में हरियाणा के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो सबसे ज्यादा जींद ने बनाए थे ये। नेक्स्ट है, सोनीपत जिले की कुसुम ने राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, IIM गुरुग्राम जिसे हाल ही में सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, ये किससे संबंधित कार्य करती है? तो दोस्तों ये कचरा रिसाइकिल से संबंधित कार्य करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा वर्तमान में? तो झज्जर में। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में एकीकृत बाल संरक्षण परिसर स्थापित किए जाएंगे? तो 4 जिलों में स्थापित किए जाएंगे, सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार और अंबाला। नेक्स्ट है, हरियाणा के पर्वतारोही रोहतास खिलेरी और अन्नू यादव किस पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं? तो किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर है और ये यहाँ पर लगभग 24 घंटे रुककर भी रिकॉर्ड बना चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार पहले चरण में कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी? तो 5 शहरों में चलाई जाएगी दोस्तों। कौन से? करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा में अमृत महोत्सव कब मनाया जाएगा? तो 15 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट है, हरियाणा की संजना ओला ने झारखंड में 11वीं इंडिया हॉकी सब जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता था? तो इस चैंपियनशिप में दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी के तहत निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने दिल्ली में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन सा मेडल जीत चुकी है? तो स्वर्ण पदक जीत चुकी है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के प्रशांत सिंह कन्हैया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए क्वालिफाई करने वाले देश के पहले पोल वोटर बने थे? तो भिवानी से बिलोंग करते दोस्तों प्रशांत सिंह कन्हैया। नेक्स्ट है, 2019-20 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रेटिंग में यानी कि रैंकिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर था? तो पहले स्थान पर था। नेक्स्ट है, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों की निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया था बिजली विभाग के द्वारा? अपने बिल को जानो। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार विवादों के निपटारे के लिए किस योजना को लागू कर चुकी है? तो विवाद से समाधान योजना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले ने इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च की है? तो सिरसा ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग हब बनाया जाएगा? तो हिसार में। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स न लगाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार हरियाणा के कितने शहरों को प्रदूषित घोषित किया गया था? तो 9 शहरों को दोस्तों, और ये 9 शहर आप देख सकते हैं ये वाले हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस नगर परिषद को उत्तर क्षेत्र में सबसे तेज गति से अग्रगामी शहर के लिए प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया था? तो चरखी दादरी को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को कितने करोड़ रुपए का बजट दिया? तो 220 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, हरियाणा की कितनी चीनी मिलों को राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया था? तो 2 को चुना गया था दोस्तों, 2020 के लिए है। किस किस को मिला था ये आपको मैं बता देता हूँ। करनाल की सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में और कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में द्वितीय पुरस्कार मिला था। लेकिन अब जो हाल ही में दिए गए दोस्तों नवंबर में दिए गए, इनमें भी कैथल चीनी मिल को प्रथम पुरस्कार मिल चुका है और शाहबाद चीनी मिल को भी। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहर ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 29वें स्थान पर था चंडीगढ़। नेक्स्ट है, हरियाणा के करनाल जिले ने नगर निगम सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 4थे स्थान पर था, जबकि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 15वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में शहरों की तर्ज पर गांव में राज्य की पहली मॉडर्न कॉलोनी बनाई गई है? तो पानीपत के सराना में। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस प्रोफेसर को इंडियन एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर राजपाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के आशुतोष ने मिस्टर इंडिया प्लस का खिताब जीता था? तो गुरुग्राम जिले से बिलोंग करते ही ये। नेक्स्ट है, फरीदाबाद नगर निगम ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 40वें स्थान पर था दोस्तों, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, दोनों रैंकिंग में 40वें स्थान पर था दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग हो या फिर नगर निगम सूचकांक हो। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले ने देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया था? तो गुरुग्राम ने दोस्तों, और जबकि नगर पालिका निगम सूचकांक में ये 15वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश एजुसेट के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पंजाबी भाषा की संबंध बुद्ध नामक पुस्तक का विमोचन किया था हरियाणा के पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का पहला साइकिल वेलोड्रोम किस जिले में बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन के तहत पंचायती राज का कार्यकाल कब से मान्य होगा? तो मान्य होगा दोस्तों पहली बैठक के बाद अब से। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस प्रकार के स्कूल बंद करने का निर्णय लिया? तो किसान मॉडल स्कूल को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को सबसे पहले बिजली वायर मुक्त किया जाएगा? तो गुरुग्राम को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश की इमरजेंसी बजट सीमा को 200 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार मैचिंग ग्रांट योजना किसके लिए शुरू करेगी? तो योजना होती है दोस्तों पंचायतों के लिए। चौधरी देवीलाल ने इसे 1979 में शुरुआत की थी इसकी, अब दोबारा से खट्टर सरकार करेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की प्रतिभा शर्मा ने मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? तो हिसार से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अंबाला में। नेक्स्ट है, और पहला दोस्तों 11 सितंबर 2018 को रोहतक में स्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो सोनीपत के राय में। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा ने हरियाणा के किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया था? तो निफ्टी में दोस्तों कुंडली में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले ने ई अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो पंचकुला ने। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित किस खिलाड़ी को पेशेवर गोल्फ टूर बोर्ड का सदस्य बनाया गया? तो कपिल देव को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पंडित निकीराम शर्मा चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जाएगा? तो भिवानी में। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा सरकार बेरोजगार परिवारों के लिए किस योजना को लागू कर सकती है? तो एक परिवार एक रोजगार योजना को। नेक्स्ट है, 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इस हरियाणा ने दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया था, महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले ने नई रोशनी योजना की शुरुआत की थी? तो यमुनानगर ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले का दिवेश चीन में होने वाली विश्व स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय जूडो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो जिन से बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा? तो मानेसर में बनाया जाएगा, और इसकी घोषणा इसका शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया हाल ही में? तो असीमा बराड़ को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने 32वें नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला, मेरठ में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा देश का ऐसा कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले प्रॉपर्टी का सर्वे किया? तो पहला, 17 फरवरी को। किसने इसकी शुरुआत की थी? तो अनिल विज ने। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन में कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की थी? तो गुरुग्राम ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के गांव को चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनाया जाएगा? तो फतेहाबाद जिले के गांव को। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस के जवानों व अधिकारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया जाएगा? तो हेल्थ ऐप को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहले मोबाइल एटीएम का उद्घाटन किया गया? हाल ही में तो महेंद्रगढ़ में बनवारी लाल ने इसका उद्घाटन किया है। अब दोस्तों अप्रैल 2021 के करंट अफेयर शुरू हो चुके हैं, पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो परवीन अत्री को दोस्तों, और इस परिषद की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1971 को, और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस जिले के सल्लाहड़ी के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन रख दिया है? तो कॉलेज दोस्तों मेवात या नूंह जिले में स्थापित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को सीनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयन हुआ था? तो हरियाणा से 6 खिलाड़ी थी दोस्तों। कौन कौन सी थी? तो मोनिका थी, साक्षी डांगा, जैस्मिन लंबोरिया, पूजा बोरा और स्वीटी बोरा थी, और अनुपमा कुंडू थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने राज्य को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा? तो 2022 तक। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने टोक्यो ओलंपिक के कितने खेलों में भाग लिया? तो 3 खेलों में भाग ले चुकी है टोक्यो ओलंपिक में, 10 मीटर में, 25 मीटर में और 10 मीटर में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक रिकॉर्ड स्थापित किया गया? तो फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार कितने किलोमीटर पर एक संस्कृत मॉडल स्कूल बनाएगी? तो 10 किलोमीटर पर एक होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे? तो 4 जिलों में दोस्तों ये खोले जाएंगे, यमुनानगर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और पलवल में। नेक्स्ट है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया था? तो छोरिया छोरों से कम नहीं है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव के रेफरी बिंद्रा मलिक कजाकिस्तान की 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रेफरी रह चुके हैं? तो खानपुर कला गांव से बिलोंग करते सोनीपत के। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में फ्लिपकार्ट कंपनी एशिया का सबसे बड़ा सेंटर स्थापित करेगी? तो गुरुग्राम के मानेसर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो धनपत सिंह को नियुक्त किया है। और हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1993 को। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में जड़ी बूटियों पर रिसर्च की गई थी? तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने पानी की हर बूंद को बचाने के लिए कितने वार्षिक योजना बनाई? तो द्विवार्षिक दोस्तों, 2021 से लेकर 2023 तक। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार शीतला माता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, जल शक्ति अभियान के तहत देश के 10 शहरों में हरियाणा राज्य से किस जिले को शामिल किया गया था? तो हरियाणा से रोहतक को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की पारो धनखड़ गुजरात में सिविल जज बनी है? तो झज्जर से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व स्पीकर सतबीर सिंह कादियान का निधन हो गया है। वे कब से कब तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे? 2000 से 2005 तक। 10 अप्रैल 2021 को उनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कितने लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था? तो 8 लाख। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस जिले के पीरियड चार्ट अभियान पर बॉलीवुड फिल्म बनाई जाएगी? तो मेवात जिले से शुरू किया गया था पीरियड चार्ट अभियान। नेक्स्ट है, हरियाणा के परवन बजरंग पुनिया ने मार्टियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें उन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत पानी के पुनः उपयोग का लक्ष्य रखा था? तो 25%, जबकि 2022 में 60% पानी के पुनः उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी? तो 1142 है। अगर आपको 1142 ना मिले तो आप 1344 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में ART सेंटर खोले जाएंगे? तो 7 जिलों में खोले जाएंगे। और दोस्तों कहाँ पर? तो हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, झज्जर, पंचकुला, रेवाड़ी, कैथल में। और क्यों खोले जाएंगे दोस्तों? ये HIV पीड़ितों के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने स्थानों को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया? तो हरियाणा से 2 दोस्तों, गुरुग्राम जिले के मानेसर तहसील और जबकि करनाल की सिरसी गांव को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो वीना सिंह को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गांवों के विकास से संबंधित सुझाव देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ग्राम दर्शन पोर्टल की। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मंडल में पहला साइबर थाना स्थापित किया गया? तो हिसार में दोस्तों, यहाँ पर मंडल की बात हो रही है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में दी गर्ल गुरुकुल स्थापित की गई है? तो गुरुकुल स्थापित की गई दोस्तों कैथल में, और कैथल के बिल्लामबाग खेड़ी गांव के आसपास। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर ने डिजिटल मेमोग्राफी मोबाइल बस लॉन्च की है? तो चंडीगढ़ ने लॉन्च की है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की है? तो अनिल विज ने इसकी शुरुआत की है।
नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को राज्य में कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा, तो नवंबर 2022 तक। नेक्स्ट है परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के लिए अंतराहरी सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया, तो अनिल विज ने इसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के जोगेंद्र सिंह को मेडल फॉर गैलेंट्री पुरस्कार मिला, तो जींद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने अपने ही जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक का विमोचन किया था, तो सत्यदेव नारायण आर्य के जीवन पर लिखी गई दोस्तों ये पुस्तक। और ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो कुरुक्षेत्र के लेखक गुरप्रीत सिंह द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में नाबार्ड ने हरियाणा को वित्तीय वर्ष 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की थी, तो 1,54,000 करोड़ की। नेक्स्ट है किस स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र बनाए जाकर पड़ चुके हैं, भिवानी के लोहरू में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, तो करनाल में। नेक्स्ट है विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है ये पढ़ चुके 2 नए दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है, तो दोस्तों जींद के हतवाला गांव में बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है, तो शिवानी कटारिया ने गुरुग्राम से बिलोंग करती हैं। और शिवानी कटारिया ने इस चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं। 400 मीटर में दोस्तों इन्होंने जीता गोल्ड मेडल है, जबकि 200 मीटर में जीता रजत पदक। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की लैब में प्रदेश की पहली सीजीएम मशीन लगाएगी, तो करनाल में। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने अलमाटी में जीत एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी है, तो श्रीता मौर्य है दोस्तों। अलमाटी के एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में श्रीता मौर्य ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था हाल ही में। और श्रीता मौर्य देश की तीसरी जबकि पहली महिला पहलवान बनी है स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है राज्य में भारती को किस जिले की एक दिन के लिए डीसी बनाया गया था, तो भिवानी में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने अलमाटी एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो सरिता मौर्य ने भी दोस्तों, अंशु मलिक ने भी और विनेश फोगाट ने भी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के अनिल काद्यान ने पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है, तो झज्जर से बिलोंग करते हैं और ये बेंगलोर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन रहा है वर्तमान में हरियाणा में, तो हिसार। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सहित कितने और राज्यों का कृषि मंत्रालय व माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बीच में हस्ताक्षर साइन हुए, तो हरियाणा राज्य समेत 6 राज्य है दोस्तों ये। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार राज्य के छोटी जोत के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किस योजना को लागू करेगी, तो किसान मित्र योजना को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस खेल को डेमो के रूप में शामिल किया गया, तो रोलर स्केटिंग को। नेक्स्ट है हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर और बेटियों के नेम प्लेट अभियान को किस देश ने भी लागू किया, तो नेपाल ने। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस क्रिकेटर ने चंडीगढ़ में कैब सर्विस शुरू की है, तो कपिल देव ने वाओ कैब्स। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार आईटीआई पास करने वाले उद्यमी को राज्य स्तर पर कब सम्मानित करेगी, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। राज्य स्तर पर 15 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा, जबकि जिला स्तर पर दोस्तों 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के रवि दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो सोनीपत के नाहरी गांव से बिलोंग करते हैं ये। और ये एशियाई चैंपियनशिप दोस्तों कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई थी। और इसी चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया के कोहनी में चोट के कारण इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव से 4000 वर्ष पुराने एक आंख वाला जानवर और तराजू के बाट मिले थे, तो बट्टू कला गांव फतेहाबाद में ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड मिल चुका, तो जेजी यूनिवर्सिटी हिसार में ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया, तो चंडीगढ़ में। और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों विजेंद्र कुमार को, और वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीतियों को लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनेगा, तो एसयू हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में स्थापित है। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया, क्वेश्चन कई बार आ चुका था, नवराज संधू को।
और पढ़ लेते इसके बारे में। जबकि इसी के साथ 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के मिश्रा और पूर्व आईएएस आरएस वर्मा को इसका सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस थर्मल पावर स्टेशन ने मार्च 2021 में 86.32% प्लांट लोड फैक्टर हासिल करके देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन ने। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश लाने के लिए HISDC द्वारा किसके साथ MOU साइन हुआ है? तो WTC फरीदाबाद के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फरीदाबाद। नेक्स्ट है हरियाणा की खिलाड़ी विका ने पोलैंड यूथ वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता, पानीपत से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हाल ही में किस विधायक की सदस्यता दोबारा से मिल चुकी है? तो प्रदीप चौधरी को मिल चुकी दोबारा से ये। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी अमित पंघाल ने रूस के गवर्नर्स कप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। अब दोस्तों मई 2021 की करंट अफेयर शुरू हो चुकी है, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डीआरडीओ में कोरोना दवा की खोज करने वाली टीम में शामिल सुधीर चांदना हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और डीआरडीओ ने दोस्तों 2G दवा की खोज की थी कोरोना के लिए, और केंद्र सरकार ने इसे 8 मई 2021 को अनुमति दी थी। इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी डी ग्लूकोज। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? तो महेंद्रगढ़ जिले के अटेली गांव में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होगा दोस्तों। और इस योजना को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा की पत्रिका सदन संदेश के 3रे अंक का लोकार्पण किसने किया है? तो ज्ञानचंद गुप्ता ने किया है। नेक्स्ट है हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय एजुर रैंक में कौन सा स्थान मिला है? तो 62वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहां पर स्थापित की जा रही है? तो हिसार के एच यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है हरियाणा के अशोक सिंघल किस राज्य में कैबिनेट मंत्री बने हैं? तो अशोक सिंघल दोस्तों असम में कैबिनेट मंत्री बने हैं और भिवानी जिले के नेकीपुर गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय एजुर रैंक में 18वां रैंक मिला है? तो हरियाणा एच यूनिवर्सिटी को, जबकि KU को इसमें 62वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव राज्य का पहला गांव बना है जिसके पास अपना प्रमाणित तथा लिखित इतिहास है? तो कैथल का आहू गांव। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले ने जिला ऋण वितरण योजना की शुरुआत की है? तो हिसार जिले ने। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार निजी अस्पतालों को कोरोना के मरीज के लिए प्रतिदिन कितने रुपए देती थी कोरोना टाइम में? तो 1000 रुपये दिए जाते थे। नेक्स्ट है हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर अभियान को किस देश ने शुरू किया है? तो नेपाल ने शुरू किया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की जेल को राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया है? तो रेवाड़ी जिले में पड़ती दोस्तों फितेड़ी गांव में। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर यूरेनियम की खोज की जा रही है? तो महेंद्रगढ़ के नारनौल में। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा पुलिस की कितनी गाड़ियों के साथ कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा आरंभ की गई थी? तो 440 गाड़ियों के साथ। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू की गई है? तो यमुनानगर जिले से। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री महासिंह नेहरा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस जिले से था? तो रोहतक से बिलोंग करते थे ये। क्वेश्चन नंबर 20 है हरियाणा राज्य के सभी सरकारी वाहनों को 2024 तक किस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा? तो फेम योजना के तहत। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर 2024 ना मिले तो 2029 भी आ सकता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की शूटिंग रेंज को देश की मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो सोनीपत के राय में स्थित है ये। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2018 किसे मिला? दोस्तों ये 2018 है लेकिन दिया 2021 में दिया गया है, तो डॉक्टर जगदीश प्रकाश को मिला है। 2017 का मिला वेद प्रकाश को। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का निधन हो गया है। वह कब से कब तक शिक्षा मंत्री रहे थे? 2000 से 2005 तक, और चरखी दादरी से बिलोंग करते दोस्तों ये। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नवराज संधू को। और ये क्वेश्चन आ चुका कई बार। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ फिल्मकार और गीतकार ओम प्रकाश जैन का निधन हो गया। उनका संबंध किस जिले से था? तो पानीपत से बिलोंग करते थे ये। इन्हें ओपी हरियाणवी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है
हरियाणा सरकार ने ओलंपिक की तैयारी के लिए एडवांस में 5 लाख रुपए देने की योजना के तहत सबसे पहले किस खिलाड़ी को दिए थे? तो अमित पंघाल को मिले थे ये। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला बल्लेबाज को पहली बार भारतीय महिला वनडे टीम में जगह मिली है? तो शेफाली वर्मा को रोहतक से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक रणजीत सिंह का निधन हो गया, वो किस जिले से संबंध रखते थे? तो पलवल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी महिला खिलाड़ी पहली बार महिला बिग बैश में भाग ले चुकी है? तो शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेगी? तो करनाल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत कोरोना संक्रमण से मरने वाले बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपए देगी? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया गया है? तो रोहतक में स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के फिल्म निर्देशक और अभिनेता राजेश बख्शी का निधन हो गया है, वो किस जिले से संबंध रखते थे? तो रोहतक से बिलोंग करते थे। और दोस्तों ये हरियाणवी फिल्म बहू रानी में भी अभिनय कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कोविड विजय वाटिका किस स्तर पर बनाई जाएगी? तो पंचायत स्तर पर बनाई जाएगी। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत दोस्तों रोहतक के सोनारिया लाखन माजरा से हो चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के व्यक्तियों का नाम मंगल ग्रह पर पहुंचा है? तो फरीदाबाद जिले से 4 व्यक्तियों का नाम। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला इंटीग्रेटेड ऐप को तैयार करने वाला राज्य का पहला जिला बना? तो फरीदाबाद। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस जिले के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी है? तो यमुनानगर जिला का प्लान है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार जल संसाधनों के सतत विकास व संरक्षण के लिए किस योजना को लागू करेगी? तो राज्य जल प्रबंधन योजना को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गर्भवती महिला, बुजुर्गों व बच्चों को मेडिकल संबंधी सलाह के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो उसके लिए दोस्तों ई संजीवनी पोर्टल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को रस्टिक अफेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पूजा कंबोज को, यमुनानगर जिले से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 4 गोल्ड मेडल जीते दोस्तों। ये किसने किसने जीते पढ़ लेते हैं। रवि दहिया ने, विनेश फोगाट, अंशु मलिक और श्रीता मौर्य ने। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस पहाड़ियों में विश्व हर्बल वन विकसित किया जाएगा? तो मोरनी की पहाड़ियों में दोस्तों पंचकुला में, और बाबा रामदेव के सहयोग से स्थापित किया जाएगा इनकी पतंजलि योगपीठ की सहायता से। और एक क्वेश्चन भी आ चुका है, हरियाणा के किस जिले में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा? तो पंचकुला में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी जेल महानिदेशक नियुक्त किया है? तो शत्रुजीत कपूर को। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय KG2 शिक्षा प्रणाली लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना हरियाणा का? तो KK यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग हब बनाया जाएगा? तो हिसार में दोस्तों। 1 या 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं ताकि आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। नेक्स्ट है, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने वीटा बूथों पर डिजिटल लेन देन के लिए कौन से वॉलेट ऐप की शुरुआत की है? तो वीटा पे की शुरुआत की दोस्तों, और इस सहकार की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। नेक्स्ट है, हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो पत्रकार थे दोस्तों ये। उनकी मृत्यु हुई दोस्तों 30 अप्रैल 2021 को। और ये कौन थे? अपने आज तक पर देखा हुआ न्यूज एंकर थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पंचकर्म सेंटर स्थापित किया गया? तो पंचकुला में, आपको याद रखना, और पंचकुला के वन क्षेत्र थापली में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बंधाना ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान सभा पुरस्कार मिला है? तो बंधाना ग्राम पंचायत दोस्तों जींद जिले में पड़ती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसे योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया? तो शीतल को दिया, झज्जर से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 2nd हरियाणा स्टेट लॉ कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो हरजिंदर भल्ला का दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड मिला? तो JG यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने नए विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग का जिम्मा किसे सौंपा है? तो ये विभाग मिला दोस्तों मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के फौजी दीपक सहरावत ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया? हाल ही में तो गुरुग्राम से बिलोंग करते दीपक सहरावत।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को यूनाइटेड नेशन ने अम्बेसडर पद से हटा दिया दोस्तों, कौन है? तो एक्टर दोस्तों ये रणदीप हुड्डा को हटा दिया है। नेक्स्ट है वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? तो बॉक्सिंग दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर केसी यादव का निधन हो गया है, वह किस जिले से संबंध रखते थे? तो रेवाड़ी से बिलोंग करते थे केसी यादव। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार कोरोना ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता देती है? तो 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है दुबई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की किस महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता था? तो मोनिका जैस्मिन लंबोरिया और स्वीटी बुरा ने। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक किसे नियुक्त किया? तो हेमा शर्मा को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में 30 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा ने इसे किस रूप में मनाया था? तो सेवा ही परमो द्रव के रूप में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार किस योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह देगी? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत, और इसकी घोषणा की थी 29 मई 2021 को। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विकास बहल को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कोविड आपातकाल ऋण के लिए कितने करोड़ का कोष स्थापित किया? तो 500 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कितने कंप्रेस्ड बायोमास और बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो पहले चरण में दोस्तों 100 स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर के मोहब्बत सिंह एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग लेने वाले देश के पहले व्यक्ति बने? तो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया? तो कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा की किस शुगर मिल में राज्य का पहला जैगरी गुड़ शक्कर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा दोस्तों शाहबाद शुगर मिल में। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा थर्मल पावर स्टेशन देश का पहला ऐसा पावर स्टेशन बना है जिसने हाइड्रोजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन किया है? तो राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन खेदड़ीसार में दोस्तों ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है? तो बड़ा गांव अंबाला में, वहां पर स्थापित किया है दोस्तों ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है हरियाणा की अन्नू नन किस जिले की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है? तो फतेहाबाद जिले की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है ये। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक जिनका हाल ही में निधन हुआ था, तो मीर मस्जिद खां थे दोस्तों, जिनसे बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में दोस्तों, और संस्था का नाम है JUPITS और इसके CEO है रमन अग्रवाल। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के किस जिले के पवन कुमार ने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में जगह बनाई है? तो करनाल से, नीसिंग से बिलोंग करते, करनाल के नीसिंग से। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्र चहल को ऑस्ट्रेलिया की मॉर्फेट सीट पर उपप्रधान नियुक्त किया गया? तो जिनसे बिलोंग करते सुरेंद्र चहल। नेक्स्ट है हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अरविंद कल्याण को। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के क्रिकेटर या कमेंटेटर अनिल गुलाटी का निधन हो गया, किस जिले से संबंध रखते थे? तो रोहतक से बिलोंग करते थे ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से संजीवनी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? तो करनाल से इस योजना को शुरू किया गया है 24 मई 2021 को दोस्तों, और ये पूछी जा चुकी है कई बार। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2021 मिला है? तो फग्गू गांव सिरसा को भी मिल चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा कोरोना महामारी का इतिहास लिखने वाला देश का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कितनी आबादी वाले गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड योजना में शामिल किया जाता है? तो जिन भी गांव की आबादी 5,000 या उससे अधिक होने यह अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में शॉपिंग कम बैक सिक्योर बिल्डिंग बनाई जा रही है वर्तमान में? तो अंबाला में। नेक्स्ट है हरियाणा की किस जेल के रेडियो जो कि शेरू का गाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था? तो अंबाला जेल के कैदी है शेरू। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी? तो पंचकुला में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम के सोहना में ATL कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने सोनीपत के राई स्पोर्ट्स स्कूल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो कर्नल अशोक कुमार को। नेक्स्ट है
हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू हुई है? तो महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में हुई शुरू दोस्तों ये। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का कौन सा स्थान था? तो 40वां स्थान था इसमें। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में श्री सत्य साई संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग चिकित्सा शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो पलवल में स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर बच्चों के हृदय के रोग को निःशुल्क इलाज किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पाटिया का निधन हुआ। वह कब से कब तक हरियाणा में राज्यपाल रहे थे? 2009 से 2014 तक रह चुके हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में किस विधायक को दोबारा से विधायक सदस्यता मिली है? तो प्रदीप चौधरी को कल से विधायक थे। नेक्स्ट है हरियाणा के किस लेखक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर कारवा जरूरी है नामक पुस्तक लिखी थी? तो पुस्तक लिखी गई दोस्तों डॉक्टर गुलाब सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा की बल्लेबाज शेफाली वर्मा को बीसीसीआई ने कौन सी ग्रेड में शामिल किया? तो ग्रेड बी में शामिल किया था और ये दोस्तों अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 तक प्रभावी रह चुकी है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? तो खेलो हरियाणा ऐप तैयार किया है। करनाल जिले से इसकी घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के फेज 2, 3 या 1 कौन सा हो? सबसे पहले हरियाणा ने पूरा किया इसे। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि योगेंद्र मोदगल का निधन हुआ। वे किस जिले से संबंध रखते थे? तो पानीपत से। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस बीमारी के लिए हरियाणा महामारी रोग विनिमय 2021 लागू किया है? तो ब्लैक फंगस के लिए। नेक्स्ट है हैफेड द्वारा किस स्थान पर अल्ट्रा मॉडल मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो रेवाड़ी के रामपुरा में से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है गुरुग्राम की बाटा इंडिया लिमिटेड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया? तो गुंजन शाह को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की नीरू समोता ने ऑस्ट्रेलिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो झज्जर से बिलोंग करती है। ये मूल रूप से झज्जर के रहने वाली दोस्तों। और दोस्तों ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम जनवरी से लेकर जून 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर करेंगे और पार्ट 2 में जुलाई से लेकर दिसंबर तक की पूरी हरियाणा करंट अफेयर को कंप्लीट कर देंगे। तो पार्ट 2 को भी जाकर जरूर देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों जून महीने की करंट अफेयर शुरू हो चुकी है, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस जिले में भारतीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला। और पंचकुला में 267 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में आर्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? तो पीएलसी सुपा यूनिवर्सिटी में दोस्तों। और इसकी फुल फॉर्म है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट और ये रोहतक में है, 2014 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा है? तो यहाँ पर वाल्मीकि है और यहाँ पर वाल्मीकि कर दिया अब। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के कितने गांव में विलेज नॉलेज सेंटर खोले जाएंगे? तो हरियाणा के 700 गांव में विलेज नॉलेज सेंटर खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को 8 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 5 कर दिया दोस्तों। पहले इनकी सदस्यों की संख्या 8 होती थी, अब 5 होगी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इस सिस्टम को लॉन्च किया था उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने जिलों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो 2 जिलों में दोस्तों, पंचकुला और सोनीपत में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्र मोरवल की पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी के लिए चुनी गई थी? तो सुरेंद्र दोस्तों रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार इस वर्ष को किस रूप में मना चुकी है? तो ऑक्सी-1 के रूप में भी मनाया जा चुका है ये वर्ष। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कितने लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 1 लाख भूमि को सबसे पहले कृषि योग्य बनाया जाएगा जो भूमि जल से या फिर खारे पानी से बंजर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 है हरियाणा सरकार ने राइट टू सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया? तो टीसी गुप्ता को और इस कमीशन की स्थापना हुई थी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 13 है हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एमआरओ हब बनाया जाएगा? तो हिसार में बनाया जाएगा, यह हवाई जहाज से संबंधित है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट की सुविधा देने वाले देश की पहली यूनिवर्सिटी बनी है? तो पीएलसी सुपा यूनिवर्सिटी।
नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर, इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की अरुणा तंवर पैरालंपिक के ताइक्वांडो खेल में भाग लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी? तो तंवर दोस्तों भिवानी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों इन्हें हाल ही में 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान बनाया जा रहा है? तो पंचकुला में दोस्तों। और 2016 में इसका शिलान्यास किया था स्मृति ईरानी ने। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकर्म सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पंचकुला के थापली में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य को केंद्र सरकार ने सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी? तो 500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार चंडीगढ़ विधानसभा में कितने प्रतिशत हिस्सा पंजाब सरकार से मांग रही? तो 13% हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 22 है हरियाणा के बल्लेबाज शेफाली वर्मा एक टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाले देश की कौन सी खिलाड़ी बन गई है? तो देश की दोस्तों पहली महिला खिलाड़ी बन गई है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कितने देशों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से शैक्षणिक व अनुसंधान कार्यक्रम चलाएगा? तो 23 देशों के 30 संस्थानों के साथ मिलकर। नेक्स्ट है हरियाणा में उपभोक्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जिला स्तरीय आयोग में कितने रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं? तो अब दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं, पहले 20 लाख का था। नेक्स्ट है हरियाणा की शेफाली वर्मा पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी भी बन चुकी है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य हरित ब्रांड स्टोर खोलने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा राज्य के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है? तो 1119.95 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 28 है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा? तो भिवानी में खोला जाएगा। और ये अपनी तरफ का दोस्तों अपने हरियाणा के राज्य की तरफ का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हरियाणा सरकार राज्य के कितने जिलों में दान DSR योजना लागू कर चुकी है? तो 8 जिलों में दोस्तों। ये है क्या? इनकी डायरेक्ट सीडिंग राइज, इनकी दान की सीधी बिजाई। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 30 है हरियाणा सरकार राज्य में ड्रोन कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा का मुख्यालय किस जिले में स्थापित करेगी? तो पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है हाल ही में हरियाणा के किस जिले के डाइट को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड मिल चुका? तो महेंद्रगढ़ को भी मिल चुका है ये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में बासमती चावल के लिए नाबार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? और ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में। तो करनाल से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। करनाल और नीलोखेड़ी में इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर 500 किसान 1000 एकड़ भूमि में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हरियाणा सरकार ने राज्य में किस हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम को मंजूरी दी है? तो हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 को। और इस नियम में दोस्तों उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते की शर्तों के बारे में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है हरियाणा के बल्लेबाज शेफाली वर्मा टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली देश की सबसे युवा क्रिकेटर बनी है। तो कौन सी नंबर की? तो तीसरे नंबर की सबसे युवा क्रिकेटर बनी है टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली। क्वेश्चन नंबर 35 है हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? तो पंचकुला में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है? तो पहली पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 37 है हरियाणा के किस रेलवे रूट पर होन ऑफ की सुविधा शुरू की जाएगी? तो कालका शिमला रेलवे रूट पर। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की स्वाति ने विश्व योग में रिकॉर्ड बनाया था? तो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती है ये। क्वेश्चन नंबर 39 है हरियाणा के किस जिले के नरेंद्र सिंह यादव का फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी ब्लॉक अल्पस पर चढ़ाई के लिए चयन हुआ था? तो रेवाड़ी से बिलोंग करते ये भी। क्वेश्चन नंबर 40 है हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कालस्टे ग्राम चैंपियनशिप जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 80.96 मीटर औसतन प्रदर्शन के साथ और स्वीडन में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है हरियाणा राज्य स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने वाला पहला राज्य बन चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में गुरु तेग बहादुर साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो यमुनानगर जिले में। क्वेश्चन नंबर 43 है हरियाणा में लघु उद्योगों के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए
जी किस स्तर पर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे? तो जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया था? तो रानी रामपाल को। और श्वेता पुनिया को इसका उप कप्तान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के किस स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो मुख्यमंत्री आवास पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरियाणा के एथलीट नीरज चोपड़ा ने सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक मीट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। पुर्तगाल में जीत हुई थी 83.18 मीटर प्रदर्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 है, हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम में। और मुख्यमंत्री ने 29 जून 2017 को इसका शिलान्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी कलाकारों को ग्रेडिंग सिस्टम देने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बनी? तो पीएलसी सुपर यूनिवर्सिटी रोहतक में स्थापित है ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा के किस जिले में फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर क्लब बनाया जाएगा? तो पंचकुला में बनाया जाएगा दोस्तों। और पंचकुला के मॉर्निंग हिल्स के टिकर ताल में। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाणा के किस जिले से विश्व की पहली नैनो यूरिया खाद को राज्य में लॉन्च किया है? तो राज्य में से पहली बार करनाल में लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कब लॉन्च किया था ये बता देता हूं, तो 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 52 है, हरियाणा के किस जिले में फार्मा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो पंचकुला के बरवाला में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, चंडीगढ़ शहर ने केंद्र शासित प्रदेशों में स्मार्ट सिटी के तहत कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की? तो 25% आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत नौकरी देने में। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में हरियाणा के किस गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया? तो सीवन गांव दोस्तों कैथल का। क्वेश्चन नंबर 57 है, हरियाणा के किस जिले से द 1983 वर्ल्ड कप ओपस पुस्तक को लॉन्च किया था? गुरुग्राम से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य समेत कुल कितने राज्यों के पुलिस अथॉरिटी को पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र दिया गया था? तो 4 राज्यों को दोस्तों, हरियाणा समेत आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना को। क्वेश्चन नंबर 60 है, हरियाणा सरकार ने कब तक बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 61 है, हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया? तो कर्णम मल्लेश्वरी को। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरियाणा सरकार धान की जगह सब्जी उगाने पर कितने रुपए प्रोत्साहन राशि देती है? तो 8,000 रुपये दिए जाते हैं दोस्तों। धान की जगह सब्जी उगाने पर 8,000 रुपये, धान की जगह अन्य फसल बोने पर 7,000 रुपये, बाजरे की जगह अन्य फसल उगाने पर 4,000 रुपये दिए जा चुके हैं, धान की जगह पेड़ पौधे लगाने पर 10,000 रुपये दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजेंद्र विश्व कैडेट कुश्ती स्पर्धा के लिए जज और रेफरी नियुक्त हुए थे? तो एमडी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नया नाम क्या रखा गया है? तो अब दोस्तों इसे योग और आयुष केंद्र कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हरियाणा के किस जिले में किचन होम अप्लायंसेस क्लस्टर बनाया जाएगा? तो अंबाला में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, हरियाणा के जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कोर तारण गेम्स में कौन सा पदक जीता? दोस्तों इससे संबंधित हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता है, बाकी सभी में इन्होंने लगभग गोल्ड मेडल जीता है और 86.79 मीटर के साथ। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में किसानों को मौसम संबंधी सूचना देने के लिए सूचना कियोस्क का शुभारंभ किया गया? तो कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 68 है, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सेज बनाया जा रहा है? तो झज्जर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है, हरियाणा सरकार सरस्वती नदी के लिए किस गांव में 300 एकड़ यानी कि 350 एकड़ भूमि पर बड़ा जलाशय बनाएगी? तो यमुनानगर जिले के रामपुर कंबोयान में। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरियाणा के किस जिले के मुक्केबाज अमित पंघाल ने दुबई एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? दोस्तों तो अमित पंघाल रोहतक से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। और इसी चैंपियनशिप में संगीत यानी कि सज्जीत सिंगरों ने गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 71 है, हरियाणा राज्य का राष्ट्रीय दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? तो 5.56% योगदान है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हरियाणा के मुक्केबाजों ने दुबई एशियाई चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें 9 पदक जीते दोस्तों।
इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 15 जीते थे और इन 15 में से इकलौते 9 हरियाणा ने जीते, जिनमें से 2 गोल्ड हरियाणा के, 2 रजत और 5 कांस्य है। अब किसने कौन सा जीता ऐसे पढ़ लेते दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके और नेक्स्ट एग्जाम में भी आएंगे। पूजा बोरा और संजीत सिंगरों ने गोल्ड मेडल जीता है, अनुपमा कुंडू और अमित पंघाल ने रजत पदक जीता है, जबकि मोनिका, जैस्मिन, साक्षी और स्वीटी बुरा और विकास कृष्ण यादव ने कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 73 है, हरियाणा के किस शहर की अंजू मोदगिल ने यूरोपियन शूटिंग चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया? तो चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, हरियाणा राज्य में अच्छी सेवाएं देने वाले सब इंस्पेक्टरों को रिटायर्ड होने से कितने महीने पहले ऑनरी इंस्पेक्टर का दर्जा मिलेगा? तो 1 महीने पहले। क्वेश्चन नंबर 75 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी का अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक व अनुसंधान गतिविधियों के लिए सम्मेलन हुआ था? तो एच यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन नंबर 76 है, हरियाणा के किस जिले में फार्म फॉरेस्ट्री कलोनल योजना शुरू हुई है? तो इस योजना की शुरुआत जिन जिले से की गई है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति प्रोफेसर दौलत राम चौधरी का निधन हुआ, उनका संबंध किस जिले से था? तो सोनीपत से, यानी कि सिरसा से बिलोंग करते थे, सिरसा से, और इन्हें दोस्तों डीआर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हरियाणा के किस जिले को टूरिज्म हब बनाने के लिए पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई? तो पंचकुला में दोस्तों, और 20 जून को मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाणा के किस जिले में कल्चर कॉरिडोर बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो करनाल में। क्वेश्चन नंबर 81 है, हरियाणा राज्य में पहली बार किस जिले में घरों और नक्षत्रों के आधार पर वाटिका बनाई जाएंगी? तो पंचकुला में, और 5 जून को इसका शिलान्यास किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने देश में सबसे अधिक कटड़े के क्लोन बनाने में रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों CIRB ने बनाया दोस्तों, और इसे हाल ही में क्या मिला है? तो कटड़े के क्लोन बनाने पर इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया, इसलिए यह चर्चा का विषय था। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति इंद्रजीत दहिया का निधन होगा, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो राजनीतिक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 है, हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए कितने रुपए प्रतिवर्ष देने की घोषणा की? तो 25 रुपए दिए जाएंगे दोस्तों, और एक योजना चलाई, उस योजना का नाम रट लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्राण वायु देवता योजना दोस्तों, और ये 5 जून 2021 को शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 85 है, हरियाणा सरकार एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के तहत किसानों को कितने रुपए प्रतिवर्ष देगी? तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के साथ कितने और संस्थान मिलकर कोरोना बचाव के लिए एंटी वायरल ड्रग दवा का निर्माण करें? तो 4 और दोस्तों इसके साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर 87 है, हरियाणा के किस महिला मुक्केबाज ने दुबई एशियन चैंपियनशिप में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया था? तो पूजा बोरा ने। क्वेश्चन नंबर 88 है, हरियाणा सरकार ने किस दिव्यांग को गोद लिया था? तो विशाल को दोस्तों, फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, हरियाणा सरकार ने नए रजवाहों के निर्माण और जर्जर का पुनर्निर्माण करने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 3700 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 91 है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड हरियाणा के कितने किलोमीटर के 5 क्रम रास्तों को पक्का करेगा? तो इसके द्वारा दोस्तों 1225 किलोमीटर के रास्तों को पक्का किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा ऑक्सीजन बनाया जाएगा? तो पंचकुला में दोस्तों, पहला बनाया जाएगा करनाल में। क्वेश्चन नंबर 93 है, हरियाणा के किस जिले का पुलिस स्टेशन राज्य का ऐसा पहला पुलिस स्टेशन बना है जिसके अंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल स्पीकर लगाए गए? तो झज्जर में। क्वेश्चन नंबर 94 है, हरियाणा राज्य को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा ग्रेड मिला है? तो A+ ग्रेड मिला दोस्तों हरियाणा को, ये आपको याद रखना है, जबकि चंडीगढ़ को मिला है A++ का ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 95 है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह सुगुन योजना के तहत, और इस योजना को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 है, हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा? तो करनाल में। क्वेश्चन नंबर 98 है, हरियाणा सरकार सरस्वती नदी पर कितने करोड़ रुपए की लागत से डैम बनाएगी? तो 388 करोड़ रुपए की लागत से। क्वेश्चन नंबर 99 है, HDG इंडेक्स 2020-21 की रैंकिंग में चंडीगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? तो पहला दोस्तों, जबकि इसी रैंकिंग में हरियाणा ने 100 में से 67 अंक लेकर 14वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हरियाणा के कितने जिलों में माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू की जा चुकी है? तो पहले चरण में दोस्तों 4 जिलों में, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 101 है,
हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 102 है, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किस विधायक को विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया था? तो नीरज शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 103 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले को महानगर बनाने की घोषणा की थी जून में? तो पंचकुला को। क्वेश्चन नंबर 103 है, हाल ही में डॉक्टर कमला वर्मा का निधन हो गया है, वह हरियाणा में कितनी बार कैबिनेट मंत्री रह चुके? तो 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके दोस्तों, और यमुनानगर जिले से बिलोंग करती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 104 है, हरियाणा के किस जिले में आधुनिक समेकित ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम जनवरी से लेकर जून 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर करेंगे, और पार्ट 2 में जुलाई से लेकर दिसंबर तक की पूरी हरियाणा करंट अफेयर को कंप्लीट कर देंगे। तो पार्ट 2 को भी जाकर जरूर देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।